Hey family, what's going on? This is Samran. Here we start part 3 of reproduction in organism. और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक इट. So let's get started with positive thought. Push yourself because no one else is do it for you. हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. Okay, got it. Now let's start it. Sexual reproduction involves formation of male and female gamete, either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. क्या कहता है? Sexual reproduction involve करती है किसके formation होने को? मेल एंड फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन होने को. वो सेम इंडिविजुअल से भी फॉर्म हो सकता है एंड डिफरेंट इंडिविजुअल से भी फॉर्म हो सकता है ऑपोजिट सेक्स के. ओके, दीज गैमेट्स फ्यूज, ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे ताकि क्या फॉर्म कर सके? जाइगोट को फॉर्म कर सके जो डेवलप होगा एंड फॉर्म करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म को. ओके, ये एक एलैबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है अगर कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. हमने कहा था ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फास्ट प्रोसेस है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? स्लो प्रोसेस है. बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट करता है ऑफ स्प्रिंग में that are not identical to the parent or amongst themselves. कहता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे से भी और पेरेंट से भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं. ओके, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और फंजाइल शो दैट थो दे डिफर सो ग्रेटली. वो डिफर करते हैं किसके अंदर? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, फिजियोलॉजी में डिफर करते हैं. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. शेयर करते हैं क्या? सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. क्या कौन से फीचर्स है जो सिमिलर भी है, जो कॉमन भी है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में. अलग अलग जो है वो तो समझ आ गई तुम्हें. अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. कहता है हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी तक रीच करना होता है लाइफ में, राइट, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं जुवेनाइल फेज. इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? जुवेनाइल फेज. ओके, दिस इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट. इसको हम वेजिटेटिव फेज के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स के अंदर. ओके, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. कहता है ये वेरिएबल ड्यूरेशन है, कहीं में 1 महीने का हो सकता है, कहीं में 1 हफ्ते तक का हो सकता है, कहीं में 1 दिन 2 दिन का भी हो सकता है. ओके, वेरिएबल ड्यूरेशन है इसकी. ओके, जो एंड होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का वो मार्क्स करता है किसकी बिगनिंग को? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग को, जो कि हमारा जुवेनाइल फेज के बाद आता है. कौन सा फेज आता है? रिप्रोडक्टिव फेज. कैन बी सीन ईजिली इन दी हायर प्लांट. इसे हम ईजिली देख सकते हैं हायर प्लांट्स में. व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब वो फ्लावरिंग करने लगते हैं वो उनका कैसा फेज होता है? रिप्रोडक्टिव फेज होता है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर? इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस. कहता है जब प्लांट्स में फ्लावरिंग एक से ज़्यादा बार होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब क्या तुम उसे इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलोगे या फिर कुछ और बोलोगे? चलिए देखते हैं. ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन आवर एरिया. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? कहता है हमने एक प्लांट को देखा, वो क्या कर रहा है? फ्लावर कर रहा है. कब कब? सेम मंथ में करता है, 1 ईयर के बाद, राइट. Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit ये सीजनल ही है, हर सीजन में नहीं मिल सकती है ना? तुम सिर्फ गर्मियों में ही खाते हो ना मैंगो को, सर्दियों में तो नहीं खाते ना. Are there some plants that flower throughout the year and some others जो फ्लावर करते हैं सीजनल फ्लावरिंग में?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, तो हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के, दैट इज एनुअल एंड बाइएनियल। कौन कौन से टाइप के हैं, एनुअल एंड बाइएनियल, ओके, जो शो करते हैं क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेस्केंट फेज को। बट एक सेकेंड ये रेस कर दे। But in the perennial species, it is very difficult to clear define these phases। कहता है जो perennial species है उसके अंदर difficult हो जाता है इन phases को distinguish करना। A few plants जो exhibit करते हैं unusual flowering phenomena को, some of them such as bamboo species जो होती है flower की, ये सिर्फ फ्लावर करते हैं एक बार अपने लाइफ टाइम में, जर्नली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स के बाद प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स और फिर मर जाते हैं। कितनी बार फ्लावरिंग की, सिर्फ एक बार की अपने लाइफ टाइम में। एक और प्लांट है जिसे हमने बोला स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, जिसे बोलते हैं नीला कुरैंजी, ओके, ये फ्लावर करते हैं 1 in 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करेंगे ये, ओके। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। ये फ्लावरिंग कब करी थी इसने, सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग की थी। इसकी जो मास फ्लावरिंग है वो ट्रांसफर्ड कर देती है क्या, लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज को, केरला की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की, इनटू किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू स्ट्रैचेस में कन्वर्ट कर, जो अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को, जो अट्रैक्ट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। The reproductive phase भी variable होता है different organisms में। Got it? Now let's proceed। हाँ जी, चलिए देखते हैं आगे। Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? समझ आया? क्या तुम बता सकते हो फेसेस जो चेंज होते हैं ह्यूमन बींग्स में जब वो इंडिकेटिव होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ, क्या क्या चेंजेस आते हैं मतलब ह्यूमन में? देखिए, अमंग एनिमल फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्ड है, ओके, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू आउट द ईयर? क्या ये हमेशा एग को ले करती है ऑल थ्रू आउट द ईयर, और ये सीजनल फिनोमिना होता है? चलिए देखते हैं। व्हाट वुड अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड्स भी क्या करते हैं, बताइए ज़रा हमें। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले करती है एग्स को ओनली सीजनली। याद रखना, जो बर्ड्स नेचर में जीती है वो सिर्फ एग को ले करेगी सीजनली, और जो बर्ड्स पोइट्री फार्म्स में होती है, कैप्टिविटी का मतलब ये होता है कि पोइट्री फार्म्स वाली बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो ले करती है एग्स को थ्रू आउट द ईयर। अगर तुमसे कोई पूछे जो बर्ड्स है अगर पोइट्री फार्म्स वाली है और कैप्टिविटी वाली है तो वो कैसे ब्रीड करती है, मतलब कब ले करती है एग्स को, थ्रू आउट द ईयर ले करती है एग्स को। बट अगर तुमसे पूछे जो बर्ड्स नेचर में रहती है वो कब ले करती है एग्स को, तो वो सीजनली ले करती है, ओके। In this case, laying eggs is not related to reproduction। जो laying eggs है वो related नहीं है reproduction से, but is a commercial exploitation for human welfare। Got it? एक सेकेंड इसे इरेज कर ले, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, the females of प्लेसेंटल मैमल्स जो एग्जिबिट करते हैं साइकिल चेंजेस को, पता है ना, जो फीमेल्स होती है किसकी, प्लेसेंटल मैमल्स की, साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसके अंदर इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, शेप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, इसके अंदर भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रल साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, ऑस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। और अगर बात करें प्राइमेट्स की, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गए, ह्यूमन हो गए,
इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे कौन साइकिल चलती है प्राइमेट्स में? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में क्या साइकिल चलेगी? बताओ बताओ। ऑस्ट्रल साइकिल। एंड प्राइमेट्स में कौन साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit करते हैं ऐसी cycles को only during favorable seasons के time in their reproductive phase and are एक सेकेंड इसे इरेज करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। क्या कहता है ये? ऐसे मैमल्स जो लिव करते हैं नेचुरल में, वाइल्ड कंडीशन में, वही एग्जिबिट करेगी ऐसी साइकिल्स को फेवरेबल सीजन के टाइम अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, और इन्हें ही बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स जो क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उन्हें बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या बोला? ऐसे मैमल्स जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। ओके, डैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। हम ओल्ड होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बाद इफ़ वी लीव लॉन्ग इनफ। ओके, इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। एंड हो चुका है तुम्हारे किसका? रिप्रोडक्टिव फेज का। ये कहना चाहता है ये। चलिए देखते हैं। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. There are concomitant changes in the body like slowing हो जाना metabolism का during the last phase of lifespan. ओल्ड एज जो होती है अल्टीमेटली लीड्स करती है किसे? डेथ को। ओके, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन बिटवीन दी थ्री फेजेस। सब किसका खेल चल रहा है? हॉर्मोन्स का खेल चल रहा है। जो इंटरेक्शन होती है हॉर्मोन्स के बीच में एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड द एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। तो याद रखना, जो इंटरेक्शन होगी हॉर्मोन्स के बीच में एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में, वही रेगुलेट करते हैं किसे? रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।